नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज इस नए वीडियो मैं आप सभी का दोस्तों स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। और यहां पे दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश आशा बहु भर्ती का जो नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया है। तो आज मैं संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि ये किस जिले से भर्ती निकली है, किस किस जिले वाले भर सकते हैं, क्या योग्यता चाहिए, क्या एज चाहिए, फॉर्म जो आपको ऑफलाइन भरना वो किस एड्रेस पे भेजना है, किस जगह के निवासी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, टोटल कितने पोस्ट हैं, ए टू जेड सारी प्रक्रिया दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों आइए चलते हैं, मैं आपको ले चलता हूं इसके नोटिफिकेशन की तरफ और दिखाता हूं आपको डिटेल नोटिफिकेशन और फॉर्म भी आपको मैं पूरा फिलअप कैसे करना वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको स्वतः मिलते रहे जो भी गवर्नमेंट की तरफ से भर्तियां जारी हो। क्लियर हो गया? तो चलिए दोस्तों आइए दोस्तों, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे, ये रहा आपका नोटिफिकेशन। एक चीज सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, फॉरवर्ड मत करिएगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें सारी बताने वाला हूं, अगर आप कुछ भी मिस कर देंगे तो हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। यहां पे आप देख पा रहे कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज। तो जो भर्ती वो कहां से निकाली गई है, आपको प्रयागराज जिले से दोस्तों भर्ती आशा बहु की निकाली गई है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शहरी आशा के चयन के संबंध में। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आशा भर्ती आपकी जो होने वाली है इस पे मैं बताने वाला हूं आपको। देखिए, मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो आपकी भर्ती देखिए 23/9/2022 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अनुमोदित शहरी आशाओं को सापेक्ष रिक्त पदों पर 370 आशाओं का चयन किया जाना है। तो जो आपका शासन की तरफ से जो है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जो आदेश आया था वो आया था आपका 23/9/2022 को आया था। उसके आदेश के बाद यहाँ पे टोटल कितने पद है वो निकाले गए। तो यहाँ पे 370 पदों पे दो आशा के लिए जो है चयन प्रशिक्षण किया जाना है। ठीक है, उसका देखिए प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग 10 के शासन आदेश संख्या दिनांक को, ठीक है, 1/1/2016 एवं महानिदेशक परिवार कल्याण महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा के क्रम में शहरी क्षेत्र के बस्तियों में स्वास्थ्य सेवाओं को समुदाय तक पहुंचाने एवं उनकी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं से विभाग को अवगत कराने के उद्देश्य से समस्त 23 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में यह भर्ती दोस्तों निकाली गई है। तो दोस्तों भर्ती आपकी जो है वो आपकी 2023 की है। क्लियर हो गया? तो आप इन डेटों पे मत जाइएगा, ये जो आपको डेट यहाँ पे देखने को मिल रही है ये आदेश हैं जो यहाँ पे जारी किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूंगा कि भर्ती कहां से निकली है, कौन से एरिया वाइज अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले बड़ा बघाड़ा, ठीक है, बड़ा बघाड़ा हो गया इलाहाबाद, भोला का पुरवा, सिविल लाइंस, दारागंज प्रथम, दारागंज सेकेंड, दरियाबाद, ठीक है, धरिकार बस्ती, गल्ला बाजार, गौसनगर, गोविंदपुर, करेलाबाग, करेली डी टाइप, ठीक है, कीडगंज, ध्यान से सुनिएगा अपना एरिया, और नैनी, राजरूपुर, रानी मंडी, एसआरन, ठीक है, सदर बाजार, सुलेम सराय, सुल्तानपुर भावा, ठीक है, और टीबी सप्रू, ठीक है, तेलियरगंज, ठीक है, और यहाँ पे खरकौनी, नैनी 2, इतने जगह आपके दोस्तों भर्ती होनी है। तो अगर आप जो मैंने ये आपको एड्रेस ये जो मैंने बताया, अगर आप इन एरिया के अंतर्गत हैं, इस एड्रेस के अंतर्गत रहते हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। तो ये सारी लेडीज जितने भी हैं, लड़की हो चाहे लेडीज हो, मैरिड हो अनमैरिड हो, इससे कोई मैटर नहीं करता है, फॉर्म को आप अप्लाई कर सकती हैं। अब चलिए बात करेंगे। देखिए 2 के अंतर्गत चिन्हित शहरी क्षेत्रों में जहां आशा के पद रिक्त हैं में से 200 से 500 घरों की संख्या के आधार पर एक शहरी आशा का चयन किया जाएगा। यानी कि जो एरिया होता है वहां पे 200 से लेकर 500 घरों के बीच में एक आशा बहु दोस्तों रखी जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए, जिस शहरी क्षेत्र में आशा का चयन किया जाना है उसका विवरण निम्नलिखित विवरण संबंधी नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सूचना प्राप्त की जा सकती है। जिसको भी फॉर्म वगैरह भरना कुछ डाउट है तो वो अपने एरिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाए, वहां से आप पूरी जानकारी ले सकती हैं। क्लियर हो गया? तो जो ये आपके मैंने एड्रेस बताए हैं इतने, ये सभी जगह दोस्तों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, तो वहां पे जाके आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आशा के चयन के लिए निम्नलिखित अनिवार्य अर्हता प्रस्तावित की गई है। शहरी आशा के चयन हेतु पात्रता आशा को संबंधित क्षेत्र की स्थायी निवासी होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया है, जिस एरिया में अप्लाई कर रहे हैं वहां को आपका स्थायी निवासी होना चाहिए। इसके लिए आपको निवास आपका होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रहे। उसके अलावा अगर आप किसी ओबीसी कैटेगरी से SC ST है तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र और उसके अलावा आपको आय प्रमाण पत्र भी बनवा लेना है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आयु सीमा की बात करो तो कम से
से कम आपकी एज 20 साल और अधिकतम 45 साल होनी चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे योग्यता क्या चाहिए, तो हाई स्कूल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 10वीं पास है तो बहुत अच्छा, अगर 10वीं पास वहाँ उस एरिया में नहीं मिलता कोई, तो यहाँ पे देखिए यदि किसी कारणवश संबंधित क्षेत्र में हाई स्कूल उत्तीर्ण आवेदक नहीं मिलते हैं तो 8वीं पास अभ्यर्थियों का भी आवेदन स्वीकार किया जाएगा। क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे दोस्तों नहीं मिलता कोई तो 8वीं पास जो है उसको यहाँ पे दोस्तों आवेदन जो है उसका मान्य हो जाएगा, और अगर यहाँ पे दोस्तों 10वीं पास मिल जाती है तो यहाँ पे फिर उसको वैलिड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए योग्यता आप ज्यादा से ज्यादा लगाइए। 10वीं पास मांगा, अगर आप 12वीं तो 12वीं लगाइए, ग्रेजुएशन है तब भी लगा दीजिए, जितना आपके पास क्वालिफिकेशन है आप टोटल लगा दीजिए। चलिए ठीक, आगे बात करें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुभव किसी मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संस्थान से हो जो स्वास्थ्य विभाग में कार्य किया हो, उसको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। तो आपको अपना सर्टिफिकेट भी लगा देना है अगर आपके पास किसी प्रकार का दोस्तों यहाँ पे एक्सपीरियंस है स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड आता है। इच्छुक अभ्यर्थी अपनी निम्नलिखित प्रारूप पर शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र यदि कोई हो कि प्रमाणित स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ 20/2/2023 यानी कि 20 फरवरी तक, ठीक है, 20 फरवरी तक फॉर्म भरा जाएगा शाम 4 बजे तक। अपना आवेदन सीधे आवेदन क्षेत्र के अंतर्गत नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जमा करें। कहां जमा करना? अपने एरिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आपको फॉर्म दोस्तों जमा करना है, ये ध्यान रहे, ठीक है। अब देखिए फॉर्म जो है वो आप यहां पे देख पा रहे हैं, आशा शहरी हेतु आवेदन पत्र, ये आवेदन पत्र है। तो आप इसको जो है टाइप भी करवा सकते हैं, सेम नहीं टाइप करवाना चाहती हैं तो आप किसी ग्रेजुएट में जाइए, वहां से ये फॉर्म को आप खरीद लीजिए। आप चलिए सबसे पहले बता देता हूं कि फॉर्म कैसे भरना है, गलती नहीं करना है। तो देखिए यहां पे जनपद आपको देखने मिल जाएगा, यहां पे नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है, वार्ड संख्या, शहरी क्षेत्र का नाम, ये आपको फिलअप करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो नाम है, आपको किस एरिया में आपका स्वास्थ्य केंद्र, मान लीजिए ये हमारा खरकौनी में, तो हम यहाँ पे खरकौनी 2 लिख देंगे। वार्ड संख्या हमारा क्या लगता है, हम चुने जो है वोटिंग किस पे करने, वो यहाँ पे हमको डाल देना अपना। शहरी क्षेत्र का नाम क्या है यहाँ पे अपना डाल देना। क्लियर हो गया। शहरी क्षेत्र यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर सब कुछ दिया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिस जगह से, मान लीजिए हम खरकौनी से हैं या नैनी से हैं या बड़ा भगाड़त, ये आपका शहरी क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये आपको डाल देना है। नीचे आते हैं, यहाँ पे अपना नाम डाल देना, ठीक है। उसके नीचे पिता या पति का नाम डालना, जन्म तिथि डालना, धर्म एवं जाति डाल देना, किस जाति से है, धर्म हिंदू और जाति जो भी आपकी होगी। निवास स्थान का पूरा एड्रेस आपको लिख देना, वर्तमान पता आपको लिख देना है। यहाँ पे देखिए नवीनतम प्रमाणित पासपोर्ट साइज की फोटो आपको चिपका देना, एक फोटो यहाँ पे आपको जो है पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको स्थायी पता लिखना है, ठीक है, यहाँ पे स्थायी पता या स्थायी पता। आधार नंबर आपको इसमें लिखना है, ठीक है। मोबाइल नंबर लिखना, वैवाहिक स्थिति, मैरिड है अनमैरिड जो भी वहां पे लिख देना है। आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, डिप्लोमा डिग्री, समस्त सेमेस्टर की अंक तालिका एवं पंजीयन पत्र की प्रमाणित प्रति आपको संलग्न करना पड़ेगा। ध्यान रहे अगर आपका ग्रेजुएशन मान लीजिए है तो 3 पार्ट में, तो तीनों का आपका लगाना पड़ेगा। अब आप कितनी पढ़ी लिखी यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है। अगर सिर्फ हाई स्कूल है तो यहाँ पे अपना नंबर भर देना, मान लीजिए आपका नंबर था 386 और पूर्णांक हाई स्कूल का 600, तो इस तरह आपको भरना, ठीक है। यहाँ पे प्रतिशत निकाल के भर देना है, कितना प्रतिशत है आपका, मान लीजिए हमारा 74% है तो हम ऐसे 74% भर देंगे। तो इसी तरह आपको पूरी डिटेल भरनी है, हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, जितना भी आपके पास है। और अगर आपके पास इंटर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, तो सिर्फ आप हाई स्कूल का भर के बाकी छोड़ दीजिएगा। अगर आपके पास कोई अनुभव है तो अनुभव में यहाँ पे संस्था का नाम, किस पद पे है, कब से कब तक आपने कार्य किया है, और यहाँ पे डेट, और यहाँ पे कार्य दायित्व क्या आप काम कर रही थी वहां पे वो भर देना है। फिर नीचे आपको पढ़ना है, मैं एत द्वारा घोषणा करती हूं, ठीक है, कि मैंने उपयुक्त शर्तों सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है तथा यह मान्य है और मैं भी सभी शर्तें पूर्ण करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई समस्त सूचनाएं विवरण सत्य हैं एवं सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया। यदि कोई सूचना विवरण असत्य पाया जाता तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। यहां पे आपको दिनांक डालना, जिस दिनांक में आप इसको जमा कर रही हैं। संलग्नों की संख्या, मतलब यहां पे कितना डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं, हाई स्कूल, इंटर, जो भी आपने लगाया उनको काउंट करके यहां पे लिख देना। मान लो हमने टोटल जो है 6 डॉक्यूमेंट लगाए हैं तो यहाँ पे 6 डॉक्यूमेंट लिख देना है। यहाँ पे अभ्यर्थी को अपना सिग्नेचर कर देना। ध्यान रहे एक चीज का और बता दूं, ध्यान से सुन लीजिए, आपको जो डॉक्यूमेंट लगाना है कंपलसरी क्या है, आपको निवास लगाना ही लगाना है, आधार लगाना ही लगाना है सभी को, ठीक है। 2 चीज हो गया। अगर आप किसी जाति के अंतर्गत आते तो जाति प्रमाण पत्र लगाना है, जनरल में है तो कोई दिक्कत नहीं लगाना। आय प्रमाण पत्र भी आप लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको हाई स्कूल की मार्कशीट लगाना है, ठीक है। अगर सिर्फ हाई स्कूल पढ़ी है, इंटर पढ़ी तो वो लगाना है, ग्रेजुएशन पढ़ी वो लगाना, पोस्ट ग्रेजुएट वो भी लगाना। और ध्यान रहे सभी में अपना स्वप्रमाणित लिख के
नीचे अपना यहाँ पे सिग्नेचर करना है सभी डॉक्यूमेंट में, ध्यान रहे गलती नहीं करना है, ठीक है। और इस तरह से इसको स्टेपलर करना है, इस फॉर्म को स्टेपलर करने के बाद आपको लिफाफा लेना है, लिफाफे पे फॉर्म को भर लेना है और दोस्तों आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपने एरिया के जमा कर देना है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? इस नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जितनी मेरी बहनें हैं, माँ बहन है, वो इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहती हैं तो बिल्कुल यहां से आप फॉर्म भर सकती हैं, बशर्ते आप इस एरिया के अंतर्गत आती हो, आपको यहां का निवासी होना कंपलसरी है, वरना इस फॉर्म को आप नहीं भर सकती। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये रही भर्ती। तो दोस्तों अपडेट आपको कैसी लगी? अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी प्रकार की जो नोटिफिकेशन आपको दोस्तों स्वतः मिलती रहे, आप मिस ना करें। अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।